एक समय था जब देश के लिए आंदोलन करते थे स्वामी रामदेव जी, अब वो आंदोलनकारी रामदेव जी कहाँ चले गए? अब देखो, आप मेरे को बार बार छेड़ रहे हो और जब मैं कुछ फिर कह देता हूं तो बोले देखो पापा ने बखेड़ा खड़ा कर चलिए स्वामी जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड आपने बनाया जो, हाँ, उसमें क्या उद्देश्य क्या है? क्या योग की शिक्षा उसमें देंगे या पतंजलि उद्योग का जो है उसका भी कुछ पोर्शन रखेंगे? जैसे आपने कहा आप आटा नहीं खाते हैं, उसमें बताएंगे कि आटा खाओ। मतलब क्या उसका मकसद क्या है भारतीय शिक्षा? मैं तो एक्सेप्शन हूं। या सिर्फ व्यवसायिक शिक्षा देंगे, क्या है उसका? नहीं, उसमें पूरा समन्वय है, एक समन्वित दृष्टि, इंक्लूसिव अप्रोच, जिसमें उनका भारत बोध, आत्मबोध, सनातन बोध, और ये जो ल्यूटियन जोन्स या एनसीआर में कुछ लोग बैठे हुए पूरे भारत की किताबें लिख डालते हैं ना, वैसा नहीं। जो भील हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, सब पूरे भारत का समावेश, हमारे जो योद्धा हैं उनका समावेश, हमारे पूरे सनातन के गौरव के साथ, जैसे मैंने कहा, पूरा मैथ में वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस में वैदिक साइंस का समावेश, और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और भारतीय भाषाएं जब उसमें बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें जो कंटेंट है उसमें हमारा सारा भारतीय दर्शन का समावेश हो जाए। तो ये एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें बच्चे की आजीविका के लिए भी उसको सारा बोध हो, लेकिन उसका जीवन भी अच्छा हो। ये किस क्लास से शुरू करेंगे? ये प्री प्राइमरी से लेकर के, अच्छा, और फिर प्राइमरी 12वीं तक का पूरा जैसे बोर्ड की संरचना होती है, तो ये बोर्ड होगा है। और ये करीब 18 स्टेट्स में सेंट्रल बोर्ड है, 18 स्टेट ने इसको एनओसी भी दे दी है। अब इसका कार्य बहुत द्रुत गति से चल रहा है। क्या इसको रोजगार मूलक माना जाए? रोजगार मूलक है, ये रोजगार देगा, ये रोजगार परख सोच तैयार हो, और बच्चों को इस तरह से हम ट्रेंड करेंगे, जो स्किल एजुकेशन जिसकी बात होती है, तो बच्चे आत्मनिर्भर बने, उस तरह का हम पुरुषार्थ करेंगे।